हजारों साल पहले धर्म ने एक रहस्य को खोज लिया और कहा, अगर कोई व्यक्ति तकरीबन 80 से 100 साल जीता है तो व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा है जो 80 साल उसके अंदर जीता है, लेकिन व्यक्ति को उसका पता नहीं चलता। पर एक दिन अचानक वो शरीर को कपड़ों की तरह उतार के फेंक देता है। इतना बड़ा रहस्य खोज लिया गया। मुश्किल खड़ी हो गई। ना तो उस समय का व्यक्ति तैयार था समझने के लिए इतने बड़े रहस्य को, और ना ही आज का व्यक्ति तैयार है। लेकिन पहले के समय में और आज के समय में एक अंतर है। पहले समय के लोग सुलझे हुए भी थे और उस समय में अपने समय से आगे की दृष्टि रखने वाले ऋषि मुनि, साधु संत मार्गदर्शन करने के लिए भी मौजूद थे, जो आज के समय की तुलना में बहुत कम है। अगर आज किसी व्यक्ति से कहा जाए, मेरे अंदर भी वही आत्मा है, तुम्हारे अंदर भी आत्मा है और पड़ोसी के अंदर भी आत्मा है, तो मन एक भ्रम पैदा करता है। अगर सब में एक ही आत्मा है तो मैं तुमसे, तुम मुझसे, हम सबसे अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं? धर्म इतना बड़ा रहस्य कहता है, लेकिन मन उसे मानने को तैयार नहीं है। जैसे कोई औषधि दे रहा हो और मन जिद करे कि मैं नहीं लूंगा। हमारे असली स्वभाव आत्मा को जानने के लिए सबसे बड़ी बाधा अगर कोई बनता है, वो स्वयं हमारा मन बन जाता है। वो दीवार की तरह बीच में खड़ा हो जाता है। ज़ेन योगा इसे अपने ढंग से कहती है हमारे दिमाग के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा हमारा मन है और बाकी के हिस्सों में बहुत सी सिद्धियां, फिर आत्मा है। और मन और आत्मा के बीच एक गहरी खाई है जिसे ज़ेन योगा नो मैन्स लैंड कहती है। और ज़ेन योगा कहती है, अपने मन को समझ कर ही तुम ध्यान कर सकते हो, फिर आत्म अनुभव प्राप्त कर सकते हो, और उसके बाद और भी बहुत सी चीजें। साधारण शब्दों में अगर कहूँ तो अपने मन के ऊपर उठ जाना। बिना मन को समझे ध्यान की गहराई में उतरा ही नहीं जा सकता, और फिर आत्मा को पाने की बात तो दूर की है। मन के पार जाने का एक रास्ता है जिसे पुराने समय के साधु ऋषि जानते थे। अब जिस व्यक्ति ने खजाना खोज लिया हो, खजाने तक पहुंचने का नक्शा तो वही बना सकता है ना, एक अनजान व्यक्ति नहीं बना सकता। उन्होंने एक उल्टा रास्ता खोजा जो असल में सीधा है। क्योंकि ज्यादातर जो लोग आपको कहेंगे ध्यान करना है तो मन को कंट्रोल करो। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इसे गांठ बांध लेना। तुम मन को कंट्रोल करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी। क्यों व्यर्थ जाएगी? क्योंकि मन को कंट्रोल करना तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। कितने दिन तक कर लोगे? लेकिन मन का भटकना मन का स्वभाव है। वो जीवन भर तुम्हें भटका सकता है। तुम्हारा मन को कंट्रोल करना पहाड़ को चढ़ने जैसा है और मन का तुम्हें भटकाना पहाड़ उतरने के जैसा है। तो हम मन को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटे दर्जे की बात है। तो हम समझेंगे मन असल में है क्या। ये ठीक वैसी बात है जैसे एक अंधविश्वासी बच्चा अंधेरे में जाकर टंगे हुए कपड़ों को अपने हाथ से छूकर देख ले, जो बचपन से अब तक उसे भूत प्रेत दिखाई पड़ रहा था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मन के माया जालों से दूर करने का मेरा उद्देश्य है। इसे समझने के बाद ना सिर्फ आप अपने मन को समझ पाओगे बल्कि दूसरों के मन को भी समझ सकते हो। इस वीडियो में हम 3 जरूरी चीजें समझेंगे जो एक आम व्यक्ति की पहुंच से परे होती हैं। पहला, हमारा मन क्या है, कैसे हमारा मन और विचार हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इस माया जाल का तोड़ क्या है, आपके या स्वामी विवेकानंद या अन्य किसी गुरु के बीच क्या फर्क है? क्या उनका दिमाग आपके दिमाग के आकार से बड़ा है? लेकिन नहीं, उनके दिमाग के अंदर एक ऐसा मन है जो इतना विशाल है जो उन्हें एक आम व्यक्ति से अलग करता है। आपने एक सुंदर स्त्री को देखा, आपके मन में विचार पैदा हो गए, लेकिन विचार पैदा होने से पहले आपकी आंख ने उस स्त्री को देखा। हम मान लेते हैं किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उस स्त्री की आवाज को सुनने से भी मन के अंदर कल्पना पैदा हो सकती है। चलिए हम ये भी मान लेते हैं किसी को ना तो दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है। अगर वो स्त्री स्पर्श भी कर ले तो भी विचार पैदा हो जाते हैं।
आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लें। क्या आप अपने मन में पहाड़ों को देख सकते हो? क्या आप अपने मन में एक हाथी को देख सकते हो? अब इसे थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। क्या आप एक उड़ने वाले हाथी को देख सकते हो? अब आप आंखें खोल लें। अभी आपके साथ एक धोखा हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में। जब मैंने आपको कहा था क्या आप पहाड़ों को या हाथी को देख सकते हो, तो क्या वो असल दुनिया में मौजूद हैं? तो आप कहोगे हाँ मौजूद हैं। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं क्या उड़ने वाला हाथी मौजूद है, तो आप कहोगे नहीं। तो इससे एक और भ्रम पैदा होगा। उससे आपकी एक धारणा बनेगी कि मैं उन चीजों को भी देख सकता हूँ जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। जैसे कुछ लोग भूत प्रेतों को देख लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ उड़ने वाला हाथी इस दुनिया में मौजूद है। हमारा मन बहुत चालाक है। आपने पहले कभी ना कभी हाथी को देखा है तो उसने उस हाथी को लिया। आपने पंखों को भी पहले कभी ना कभी देखा है, उसने हाथी और पंखों को दोनों को मिला के आपको दिखा दिया। असंभव को संभव करके दिखा दिया। सपनों में ऐसा ही कुछ नहीं होता। सपने में मन ऊंट को भी सुई की नोक में से निकाल के दिखा देता है। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे बहुत नॉलेज है, तो ये बस उसका भ्रम है। असल में वो नॉलेज उसकी अपनी नहीं है। उसने ये ग्रहण की है अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों से बाहर से। 5 ज्ञान इंद्रियां यानी आंख देखकर ज्ञान प्राप्त कर लेती है, कान सुनकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, नाक सूंघकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जीभ स्वाद से ज्ञान प्राप्त कर लेती है कि कोई चीज खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, और हाथ स्पर्श से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जब ये प्राप्त किया हुआ ज्ञान दिमाग में जाता है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझे, दिमाग और मन एक चीज नहीं है। दिमाग मांस से बना हुआ है, लेकिन जब ये ज्ञान दिमाग में जाता है तो वहाँ पे एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। वो 5 ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को पढ़ लेती है और उससे विचार पैदा होते हैं, और वो विचारों का समूह हमारा मन कहलाता है। और ये मन हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है। जैसे एक बच्चा बचपन से लेकर बहुत कुछ सीखता है, फिर उसकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है, तो वो ऐसे होता है। इसकी मैं एक और उदाहरण देता हूँ। हमारा मन एक कपड़े के जैसा है, और कपड़ा कैसे बनता है? धागों से, और ये धागे हमारे विचार हैं। और विचार कैसे बनते हैं? ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त किए ज्ञान से। हमारी भावनाएं इस कपड़े को रंग देती हैं, यानी प्यार या नफरत की भावनाएं। और इस मन रूपी कपड़े की जो मजबूती आती है वो हमारी आदतों से आती है। क्या है वो आदतें? एक ही तरह के विचारों को बार बार सोचते रहना, उससे एक आदत बन जाती है। जैसे हमारे बिलीफ बन जाते हैं, एकदम पक्के हो जाते हैं। हमारे मन की जो स्थिति है यानी हमारे विचारों की जो गुणवत्ता है, अगर विचार अच्छे हैं तो उस मन रूपी कपड़े को कोमलता मिलती है। अगर विचार बुरे हैं, घृणा से भरे हुए हैं, तो उस कपड़े को कठोरता मिलती है। हमारी पसंद या नापसंद उस कपड़े को फैशन देती है, यानी हमारा स्वभाव बनता है। फिर इन सारी जानकारियों को हमारा मन प्रत्येक व्यक्ति की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में तब्दील कर देता है। फिर ऐसे अलग अलग व्यक्ति बन जाते हैं। जैसे कोई राम हो जाता है, कोई श्याम हो जाता है, कोई संगीता बनकर जीवन जीता है, और इस कपड़े को आत्मा पहन लेती है। इस तरह से व्यक्ति अपने असली रूप को भूल जाता है, क्योंकि मन इतना मजबूत है जो निरंतर व्यक्तित्व बुनता रहता है। अगर धर्म की दृष्टि से कहूँ तो हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनैलिटीज हैं, वो एक भ्रम है। बाहर से इकट्ठा किया है, हम अपने अंदर लेकर गए हैं वो व्यक्तित्व को। हमारा असली रूप जो है वो आत्मा है। और ध्यान का जो असली मतलब है कुछ लोग नहीं जानते। कुछ लोग बस ये समझते हैं कि ध्यान का मतलब है विचारों का मिट जाना, लेकिन नहीं। ध्यान का मतलब है कि जो हमारे अंदर 80 साल जीता है
जिसका हमें पता ही नहीं चलता, उसकी खोज ध्यान है। 5 या 10 मिनट बैठना कोई ध्यान नहीं है। ध्यान कोई ड्यूटी नहीं है, बल्कि 24 घंटे पूरा जीवन ध्यान है। होश में रहना ध्यान है। ध्यान जीवन है और आत्मा मकसद है। और ये तब हो पाएगा जब हम मन को कंट्रोल ना कर मन को जानकर उससे ऊपर उठ पाएंगे। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हमारा मन जो हमारा व्यक्तित्व बनाता है, उससे 3 तरह के व्यक्तित्व पैदा होते हैं। आकर्षण यानी लगाव, विकर्षण यानी दूरी, विरक्ति यानी डिटैचमेंट। आकर्षण यानी लगाव के कारण जिस व्यक्ति में आकर्षण और लगाव होता है तो वो दूसरे लोगों से जुड़ना चाहेगा, जैसे धर्म से, किसी ग्रुप से। ऐसे व्यक्ति के अंदर मित्रता, प्रेम, साहस, आशा पैदा होती है। जो विकर्षण है उसमें व्यक्ति दूसरों से दूर भागता है, तो बहुत सी गलत फहमियां हो जाती हैं। व्यक्ति एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। ऐसा व्यक्ति अज्ञानता के कारण भटकता रहता है। ऐसा व्यक्ति घमंडी, बलात्कारी और जीवन से निराश ही रहता है। जो तीसरी किस्म है विरक्ति। ऐसा व्यक्ति ना तो उसे आकर्षण होता है यानी लगाव, ना ही विकर्षण होता है। उसे किसी चीज में दिलचस्पी ही नहीं होती। ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज से ना तो खुश होता है ना ही दुखी होता है। ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है, या यूं कहो तो पागल हो जाता है। कुछ लोग अपने मन को जानने की कभी भी कोशिश नहीं करते, अपने मन के ऊपर कभी भी काम नहीं करते, अपने विचारों को, अपने स्वभाव को देखने की कभी भी कोशिश नहीं करते। ऐसे लोग एक ही तरह के विचारों के पैटर्न को अपने जीवन में दोहराते रहते हैं और इसका फायदा उठाने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक फिल्म देखते हो, उस फिल्म के एक्टर से आप इतना प्रभावित हो जाते हो कि उसके फैन बन जाते हो। और जब एक एक्टर एक घटिया से घटिया प्रोडक्ट को प्रमोट करता है क्योंकि लोग उसके फैन हैं, अंधभक्ति है, तो मार्केट में जाकर उस प्रोडक्ट को लोग खरीद लेते हैं बिना सोचे कि उन्हें कौन सी चीज प्रभावित कर रही है। तुम फॉलो भी उनको करते हो जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि आप ही अपने मन के इतने गुलाम हो। और जिन्हें फायदा उठाना है, प्रॉफिट कमाना है, वो अंधभक्तों को ही ढूंढते हैं। अगर तुम्हें चुनाव ही करना है तो बुद्ध या कृष्ण को क्यों नहीं चुनते, धर्म को क्यों नहीं चुनते? क्योंकि डर लगता है। क्योंकि धर्म कहता है तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, जो तुमने निर्मित कर रखा है, वो एक दिन मिटना है और वो मिथ्या है, माया है। तो फिर इसका तोड़ क्या है माया जाल से निकलने का? एक तो इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि व्यक्तित्व कैसे बनता है, पर्सनैलिटीज कैसे निर्मित हो जाती हैं, जो आपको आगे के समय में मदद करेगा, आपका पूरे जीवन में आपको मदद करेगा। लेकिन उसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में एक आपको प्रयोग करने को बोला था, जो मन को और भी गहराई से समझने में आपकी मदद करता है, जिससे मन को भटकने का मौका ही नहीं मिलता। तो उसे आपको करते रहना चाहिए। उससे वासनाओं का ज्ञान होता है जो मन को भटकाती हैं। ये जो प्रयोग है ये गुलामी को तोड़ेगा। मन भटकता है ना? जब कोई काम करते हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या उद्देश्य है जीवन और जन्म का? क्या ये काम करने से मैं उस उद्देश्य के करीब जा रहा हूँ? अगर जवाब सच्चा या ईमानदारी से ना मिले तो समझ लेना ये बस एक मन का भटकाव है। मैंने कुछ और वीडियोस के लिंक कमेंट्स में दिए हैं, तो वहां से आप देख लेना जब भी आपका वक्त लगे। तो जागिए, जागना ही जीवन है।